वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सप्तम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों आज अपन साधारण ब्याज के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से होंगे, साधारण साधारण से क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनके पीछे एक ट्रिक छिपी हुई होती है। उस ट्रिक्स के बारे में ही आज अपन बात करने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन के जो है वो ट्रिक का यहाँ पे दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है, आप क्लास से कुछ सीख कर जाते हैं तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। और कहा गया है कि किस दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्षों में 15 रुपये होगा। यानी कि आपको जो साधारण ब्याज है वो दे रखा है 15 रुपये, जो मूलधन आपको दे रखा है वो 1500 रुपये है, और जो समय दे रखा है वो है 2 वर्ष। आपको पूछा क्या है? दर पूछी है, यानी कि आपको आर पूछी है। मैंने आपको जब ऐसा ही बताया था उस टाइम पर मैंने दर ज्ञात करने का एक फार्मूला बताया था। वो क्या बताया था मैंने? ब्याज इंटू 100/P/T। P यहाँ पे क्या है? मूलधन है। T क्या है? यहाँ पे समय है। तो यहाँ पे I आपको जो कितना दे रखा है? 15 रुपये। 100 से मल्टीप्लाई अपॉन मूलधन आपको दे रखा है 1500 रुपये, और समय आपको दे रखा है 2 वर्ष। दिए 2 से 2 कटेगा, ये 1 टाइम्स यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? सिंपल सा 1/2 का मतलब क्या होता है? ½ %। ठीक है, परसेंट की बात हो रही है तो ½ %, या आप इसको बोल सकते हैं 0.5% की दर से। ठीक है, 0.5% की दर से 1500 रुपये जो है वो 2 वर्षों में 15 रुपये हमें ब्याज के रूप में देने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ। और कोई धन 8% की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये मिश्र धन देता है। यानी कि आपको यहाँ पे अमाउंट जो है वो गिवन है। ठीक है, तो वह मूलधन क्या है? तो इस कंडीशन में मैंने अमाउंट, पहली चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट एक्चुअल में होता क्या है। तो अमाउंट जो होता है वो होता है इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज प्लस प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है, तो हमें ये बता रहा है, हमें ये गिवन है। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो है निकालनी पड़ेंगी। पहली क्या कि हमें ब्याज जो है वो निकालना पड़ेगा। अमाउंट, हमें ब्याज निकालने के बाद हमें अमाउंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैंने आपको बताया था जब आपको अमाउंट निकालना होता है उस टाइम पर आपको एक फार्मूला दिया था मैंने, मिश्र धन इंटू 1 + R/100 T। ठीक है, तो यहाँ पर ये T जो दे रखा है ये कितना है? 4 दे रखा है। P आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता जो है वो क्या है? RO ओनली। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? इस P की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे इसके ट्रिक्स की। तो ट्रिक्स क्या होगी? जब भी हमें प्रिंसिपल निकालना हो उस कंडीशन हमें अमाउंट को क्या करना है? 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और अपॉन में क्या करना है? 100 + R/T। ठीक है, R/T का मतलब क्या है? जो हमारी रेट है वो, और हमारा जो टाइम है वो। तो यहाँ से अपन देखेंगे हमारे पास अमाउंट जो है वो 6600 रुपये है। 100 से हमने क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 100 + R/T, यानी कि 4 और 8, 8 चौक 32, ये हो जाएगा 132। तो हम इसको सिंपल सा सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5000 रुपये। ठीक है, कितना आएगा? 5000 रुपये। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5000 रुपये, यानी कि जो मूलधन था वो कितना है? हमारा 5000 रुपये। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहा गया है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर हमें दर पूछी गई है तो हमें दर बतानी है, लेकिन हमें ये जरूर कहा गया है कि धन जो वो तिगुना होना चाहिए। यानी कि मैंने ये माना कि कोई राशि जो वो 100 रुपये होगी, इसको क्या करना है? हमें तिगुना करना है, यानी कि हमें 300 रुपये करना है। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है? अमाउंट है। तिगुना हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा। शब्द जो है वो किस चीज़ को डिनोट करता है? अमाउंट को डिनोट करता है, मिश्र धन को डिनोट करता है। तो वो कितना हो जाएगा? हमारा 300। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो जो ब्याज है वो कितना है? हमें 200 रुपये हमें ब्याज मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सिंपल सा जो है वो ऐसा ही वाला फार्मूला जो है वो निकाल लगा सकते हैं, SI = PR/T/100। ठीक है, तो ऐसा ही हमें कितना मिला? 200 रुपये मिला। P हमारे पास 100 रुपये था, R हमें नहीं पता है, समय हमारे पास 3 है, और बटा 100। यहाँ से ये कट जाएगी, ये 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा। सिंपल सा काम है, बिल्कुल ईजी। माफ़ करना, समय हमारे पास 5 वर्ष है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए 5 वर्ष समय है, तो ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 40। तो वो दर क्या रही होगी? 40% रही होगी। ठीक है, इसके अलावा आप इसका जो अगर फार्मूला ट्रिक की बात करें तो वो क्या हो सकती है? ट्रिक हो सकती है N - 1/T × 100। ठीक है,
ये इसकी ट्रिक है। एन जो है वो यहाँ पे क्या है, एन जो है यहाँ पे उस धन के जो कितना गुना होगा वो है, क्या है, गुना या गुनी जो होता है, धन कितना गुना होगा, कितनी गुनी हो जाएगी वो। टी आपको समय दे रखा है गिवन, जो गुना या गुनी उसमें से आपको 1 हटा देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कब, जब आप दर निकालते हैं उस कंडीशन में। जैसे यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके देखें तो एन की वैल्यू यहाँ पे 3 - 1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन समय है 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 2, और 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 हो जाएगा, और इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40%। सिंपल सा। ओके, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। और कहा गया है कि कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे हमें समय पूछा है। अब यहाँ पे हमें समय पूछ लिया, दर हमें दे रखी है 25%। तो सिंपल सा आप यहाँ से फिर से वही लगा सकते हैं कि 100 रुपये अगर मैं मूलधन मानूँ तो उसको 2 गुना करना है, यानी कि 200 करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 100 रुपये आपको क्या मिला है, ब्याज के रूप में मिला है। और ये क्या है, साधारण ब्याज। बात हो रही है साधारण ब्याज की, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर से आप सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला है वो पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ब्याज दे रखा है वो 100 रुपये दे रखा है। उसके बाद में आपको PRT यानी कि P मूलधन जो हमने 100 रुपये माना था, R हमारे पास 25% है। आप इसको यहाँ पे देखिए ज़रा, ठीक है। P हमने कितना माना था, 100 रुपये माना था। R हमें दे रखा है 25%, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से मल्टीपल डिवाइड, और T हमारे पास जो है वो गिवन नहीं है, T हमें बताना है, ठीक है। PRT बटे 100, यहाँ से ये कटेगा, ये 25 जो है इसके नीचे आएगा, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है 4। तो आप बता सकते हो कि 4 वर्ष में वो धन 25% की दर से अपने आप का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसके लिए भी वही ट्रिक है, जैसे मैंने आपको रेट जब हमने निकाली थी तो उसके लिए मैंने आपको बताया था N-1 अपॉन T मल्टीप्लाई 100। इस प्रकार अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें समय बताना है, तो ये बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, T इस साइड चला जाएगा और R जो है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और सेम रहेगा, सेम टू सेम, यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे T आ जाएगा। तो यहाँ पर वही सेम ट्रिक जो अपन क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। देखिए मैंने माना कि भाई ये जो सवाल है आपको देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे सवालों से मिलकर क्या बनते हैं, बड़े सवाल मिलते हैं, और फिर उनको सोल्व करके हमें आगे वाली वैल्यू जो है वो बतानी पड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी अपन सोल्व करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। देखिए जो बाद वाली हमें कंडीशन पूछी गई कितना गुना या गुनी हो जाएगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, n से डिनोट करते हैं -1, ओके। उसके बाद में कितना गुनी हो जाती है, जो पहले हो चुकी है उसको हम m से डिनोट करते हैं -1 इंटू टी, जो हमें समय जो गिवन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 वर्ष के लिए बाद वाली जब अगर बात करते हैं तो वो 4 वर्ष गिवन है, इसका मतलब 4 - 1 यानी कि 3 अपॉन m की वैल्यू कितनी है, यानी 2, तो 2 - 1 यानी कि 1 इंटू टी कितना है 20, इसका मतलब कितना हो जाएगा 60। तो हमें कितना समय लगेगा, 60 वर्ष में वो धन क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो कोई धन क्या था 100 रुपये था, फिर वो क्या हुआ 2 गुना हो गया, यानी कि 200 रुपये हो गया। अब इसी धन को हमें क्या करना है, 400 रुपये करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना समय लगा, 20 वर्ष लगा। तो यहाँ से देखिए ये 2 गुना हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इसको 3 गुना करना होता तो हमें फिर कितने लगते, 20 वर्ष लगते, यानी कि हमें 100 रुपये ब्याज के रूप में मिलते, तो वो कितना होता 300 रुपये। तो ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है। कितने वर्षों में मिल रहा है, 20 वर्षों में मिल रहा है। तो इसी प्रकार इस पर भी हमें ब्याज मिलता कितना, 100 रुपये। अगर वो धन 300 होता तो फिर कितना होता, 20 वर्ष। तो देखिए 20, 20 और 20 3 बार करेंगे तब हमें 400 मिलेगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमें 60 वर्ष जो वो हमें यहाँ पे कम्प्लीटली मिल चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और इसमें कहा गया है कि कोई धन 10 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। ये भी देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कोई धन 10 वर्ष हमें दिया गया है, 5 वर्ष में क्या होगा 3 गुनी, यानी कि 100 रुपये था वो क्या हो गया 300 रुपये हो गया। ब्याज कितना मिला 200 रुपये, ठीक है। समय कितना था 10 था, परसेंटेज कितनी थी 5% थी, यानी कि 5% की हमें जो वैल्यू वो कितनी मिली है 200 रुपये मिली है। यह हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं धन निकालना चाहूँ तो वो धन कैसे निकालूंगा, ब्याज मुझे मिल गया है, समय मेरे पास है, दर मेरे पास है, ठीक है। तो ब्याज मुझे मिला है यहाँ पर 200 रुपये, ओके 200 रुपये। धन क्या था नहीं पता है, समय क्या है 10 वर्ष है, दर क्या है 5 है बटे 100, ठीक है। यहाँ से ये कटेगी, ये साइड चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 2000। ये 5 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा और हमारे पास मूलधन आ जाएगा 20 पंजो 5 चौक 20 यानी कि 400 रुपये। तो वो धन जो वो क्या रहा होगा 400 रुपये रहा होगा,
अब यहाँ पे चीज़ को आपको देखना कि जो 400 रुपये धन जो है, ठीक है, इसको क्या करना है हमें, किस दर से 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना मतलब इसका 5 गुना करूँगा तो मुझे 2000 रुपये इसको करना है। तो मुझे ब्याज के रूप में कितना रुपये मिला, 1600 रुपये मिला। तो हमें क्या बताना है, वो दर बता देनी है। तो बता दो कि दर 1600 रुपये मुझे ब्याज मिला है, धन है 400 रुपये, समय उसी समय में यानी कि 10 वर्षों में, आर मुझे पता नहीं है, बटे 100, यहाँ से ये कट जाएगा। ओके, ये 4 जो है इसके नीचे आएगा, ठीक है, ये 10 इसके नीचे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे आर मिल जाएगी, ये यहाँ से कटेगी और ये कट जाएगी 4 चौक 16 यानी कि 40। तो हमारे पास जो एक्चुअल में जो रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40%। तो 40% की दर से वो क्या हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस सवाल को सोल्व करना होता है। अब अपन बढ़ते हैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो देखते हैं कि वो किस तरीके से अपन सोल्व करने वाले हैं।